चित्रांश बेटा, अरे तुम अभी तक यहीं पर हो? अरे आज तो बहुत जल्दी जागना था, जल्दी उठो, जल्दी बिस्तर छोड़ो। क्या बात है पापा, अभी तो बस नींद खुली ही है। अरे आज अपनी कलम दवात की पूजा है, बहुत सारे काम है, जल्दी 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 उठो। कलम दवात की पूजा, ये क्या होती है? अरे तुम्हें नहीं पता, आज के दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। भगवान चित्रगुप्त, ये कौन है पापा? अरे तुम्हें नहीं पता, जिस प्रकार शनिदेव सृष्टि के प्रथम दंडाधिकारी हैं, उसी प्रकार भगवान चित्रगुप्त सृष्टि के प्रथम न्यायाधीश हैं। उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात पृथ्वी पर उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर उनके लिए स्वर्ग या नरक का निर्णय लेने का अधिकार भगवान चित्रगुप्त के पास है। हम सभी कायस्थ कुल से आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हम भगवान चित्रगुप्त के ही वंशज हैं। अच्छा, ऐसी बात है? तो पापा भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में कुछ और बताइए ना। हाँ हाँ बताता हूँ, पहले उठ तो जाओ। तो सुनो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के सभी प्राणियों की रचना की है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य तथा पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया था। इन सभी के कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज जी किया करते थे। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार होने लगा, वैसे धर्मराज जी को कुछ कुछ कठिनाइयां आने लगी। तो वे परमपिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनको अपनी समस्या बताई। तब ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तपस्या की। जब समाधि खुली, तब अपने सामने सांवले, सुंदर नयनों वाले, शंख जैसी गर्दन वाले, चंद्रमा के समान मुख वाले, कलम दवात हाथों में लिए हुए, महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाले, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक, कर्म में चतुर महापुरुष को देखकर ब्रह्मा जी पूछे कि आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि हे प्रभु, मैं अपने माता पिता का नाम तो नहीं जानता, किंतु आपके ही शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, आपकी काया से प्रकट हुआ हूँ, अतः आप ही मेरे पिता हैं। आप मेरा नामकरण कीजिए और कहिए मेरे लिए क्या आदेश है। तब ब्रह्मा जी उनके वचन सुनकर अति प्रसन्न हुए और कहे कि तुम मेरी काया से प्रकट हुए हो, अतः मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त होगा। धर्मराज के पूर्व में प्राणियों के शुभाशुभ कर्म लिखने में तुम उनके मित्र बनो, इसीलिए तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। भगवान चित्रगुप्त का विवाह माता नंदिनी और इरावती से हुआ था तथा उनके कुल 12 पुत्र हुए, जो कायस्थ वंश से आते हैं। भगवान चित्रगुप्त के पुत्रों का विवाह नाग कन्याओं से हुआ था तथा कालांतर में वे भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर बस गए तथा राष्ट्रहित में कायस्थ कुल का बड़ा अनुपम योगदान रहा है। चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र, कला का क्षेत्र, प्रत्येक कार्य में कायस्थों ने समाज के लिए बड़ा अग्रणी योगदान दिया है। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए चित्रगुप्त भगवान की जय।